नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष राजपुरोहित। आज के इस एपिसोड में हम कहानी, कुछ किस्सों पर अक्सर बातें करते हैं। पहले घर के अंदर अनुभवी बुजुर्ग हुआ करते थे और जाने अनजाने में बच्चे उनसे कहानी, किस्सों के अंदर, पहेलियों में जीवन की न जाने कितनी सीख ग्रहण कर लेते थे। अब धीरे धीरे परिवार के अंदर बुजुर्गों का स्थान मोबाइल ने ले लिया है। उनका स्थान डिजिटल युग के अंदर विभिन्न प्रकार के जो गैजेट्स हैं इन्होंने ले लिया है। और आप सौभाग्यशाली हैं कि आपके परिवार के अंदर अगर बुजुर्ग हैं और आपके बच्चों को उनका सानिध्य मिल रहा है, उनके कहानी किस्सों के अंदर जीवन की सीख मिल रही है, तो इससे बड़ा सौभाग्य मैं नहीं मानता कि कोई और हो सकता है। आज इसी क्रम में एक कहानी लेकर हम बात करते हैं। कौवा एकमात्र ऐसा पक्षी है जो बाज पर चोंच मारने की हिम्मत करता है। वह बाज की पीठ पर बैठता है, उसकी गर्दन पर काटता है, लेकिन बाज कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है। बाज उसकी इस घटना का, इस दुस्साहस का कोई जवाब नहीं देता है और ना ही वह कौवे के साथ लड़ता है। कौवा बार बार चोंच से उस बाज की पीठ पर, उसकी गर्दन पर नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता रहता है, लेकिन बाज लगातार आसमान की ऊंचाइयों पर उड़ता रहता है और कौवा भी उसकी पीठ पर बार बार मंडराता है और इस प्रकार का नुकसान करता रहता है। लेकिन उन्मुक्त आकाश के अंदर एक सीमा के बाद ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और कौवा वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाता है और वह पंखों को फड़फड़ाना बंद करता है और नीचे गिरना शुरू होता है। ऑक्सीजन की कमी के कारण उसको सांस लेने की दिक्कत होने लगती है। लेकिन बाज का अभ्यास होता है, वह आसमान की असीम ऊंचाइयों तक ऊपर उड़ता है और उसके अभ्यास के कारण, उस वातावरण से दोस्ताना व्यवहार के कारण उसे सांस लेने में दिक्कत नहीं होती है और वह उन्मुक्त आकाश में असीम ऊंचाइयों को छू लेता है। ऐसा ही प्राय हम लोगों के साथ होता है कि जब हम प्रगति करते हैं, तरक्की करते हैं, तो बहुत सारे लोग होते हैं जो हमारी पीठ पीछे आलोचना करते हैं, हमारी प्रगति में अवरोध डालते हैं। तो आप बाज की तरह बनिए और इस प्रकार कौवा रूपी जो व्यवधान है, जो रुकावटें हैं, उनकी परवाह मत कीजिए। आकाश की उन्मुक्त ऊंचाइयों तक उड़िए। जो आलोचनाएं हैं, बुराइयां हैं, जिनका आधार नहीं है, वो देर सवेरे बिना किसी आधार के उस कौवे की तरह ही लड़खड़ाने लगेगी और वह उस उन्मुक्त आकाश से अपने आप नीचे गिरने लगेगा और आपकी जो ऊंचाइयां हैं उस बाज की तरह, आप उन सफलताओं के पायदान चढ़ते जाएंगे। तो जीवन के अंदर इस प्रकार की सीख हमें इस कहानी से लेनी चाहिए।